बिहार चुनाव पर आधारित खास सीरीज में आपका स्वागत है। राजनीति के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, यहाँ कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। ये बातें बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उपेंद्र कुशवाहा की कहानी ऐसी है कि वे कभी नीतीश के करीब आए, उनके दुलारे बने, तो कभी उनसे दूर जाकर विरोधी बन गए। एक समय ऐसा भी आया जब नीतीश ने कुशवाहा का सारा सामान उनके सरकारी आवास से बाहर फेंकवा दिया। इस खास वीडियो में हम आपको नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की अदावत की कहानी और उनसे जुड़े किस्सों के बारे में बात करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दावेदार जहां टिकट के लिए अपनी अपनी पार्टी में जोर आजमाइश कर रहे हैं, वहीं कई बड़े नेता गठबंधन बदलने को तैयार हैं। ऐसे ही नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कुशवाहा को लेकर कई सवाल हैं। क्या नीतीश कुमार पुराने घावों को भुलाकर कुशवाहा को स्वीकार कर लेंगे? नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की अदावत और आओ भगत की कहानी पुरानी है। दोनों के मीठे कड़वे रिश्ते की शुरुआत समता पार्टी के समय ही हो गई थी। लालू के खिलाफ राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे नीतीश को तब कुशवाहा ने काफी मदद की, इसका इनाम भी मिला। पहली बार विधायक चुने जाने के बाद भी नीतीश ने पार्टी के कई नेताओं के विरोध को दरकिनार करते हुए 2004 में कुशवाहा को विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। नीतीश द्वारा बड़ा पद दिए जाने के बावजूद 2005 में ही कुशवाहा के सुर बदल गए। अब अक्टूबर में हुए चुनाव के बाद नीतीश को कुर्सी मिली तो फरमान निकला कि सदन में विपक्ष के नेता होने के नाते कुशवाहा को जो बंगला मिला था वो खाली कराया जाए। जब नोटिस की तालीम नहीं हुई तो पटना प्रशासन ने कुशवाहा की गैर मौजूदगी में उनके बंगले से सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। इसके बाद नीतीश और कुशवाहा के रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई। कुशवाहा नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। 2007 में कुशवाहा को नीतीश ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद उन्होंने छगन भुजबल की मदद से एनसीपी ज्वाइन की। 2 साल बाद ही कुशवाहा फिर नीतीश के पाले में आ गए। 2009 में हुई इस वापसी से नीतीश के सिपह सालार ललन सिंह नाराज भी हुए थे। फिर भी नीतीश ने 2010 में जेडीयू की तरफ से उन्हें राज्यसभा भेज दिया। इतना सब होने के बाद भी नीतीश और कुशवाहा के बीच ऑल इज वेल नहीं हुआ। 2010 में कुशवाहा की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। राजगीर में पार्टी का सम्मेलन था। इसमें नीतीश की मौजूदगी में ही कुशवाहा ने उनके निर्णयों पर सवाल उठा दिए। कुशवाहा ने राम लखन महतो, बीमा भारती, श्रीकांत निराला, श्याम रजक जैसे नेताओं को आरजेडी से जेडीयू में लाने पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा इसलिए था कि राम लखन महतो के नाम से कुशवाहा को चिढ़ थी। महतो ने ही उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा चुनाव में पटखनी दी थी। कुशवाहा को अपने कद का अंदाजा कभी नहीं रहा। वरिष्ठता के मुताबिक राजनीति में अपेक्षित ऊंचाई न हासिल कर पाने से वे खिन्न दिखाई देते रहे। 2012 में दिसंबर में जब मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का जेडीयू ने विरोध किया, तब कुशवाहा ने जेडीयू सांसद होने के बावजूद राज्यसभा में बिल के समर्थन में वोट दे दिया। 12 दिसंबर 2012 को उन्होंने एक बार फिर नीतीश को तानाशाह बताते हुए जेडीयू से विदाई ली और 2013 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2013 में नीतीश ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल बजाते हुए एनडीए से हटने का ऐलान कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा को एक नया मौका दिखा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गई। 2014 में मोदी लहर में रालोसपा ने भी सभी 3 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनाए गए। तब बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में लगभग 3% कुशवाहा वोट अहम था। भाजपा के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता था। रालोसपा नेता कुशवाहा बिहार में भाजपा के नए प्रतिद्वंदी बने। नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे। इसको लेकर भाजपा के लिए कुशवाहा अहम मोहरे साबित हो रहे थे। फिर 2015 आया। विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार और लालू यादव ने हाथ मिलाया तो एलजेपी और रालोसपा का सुपड़ा साफ हो गया। लोकसभा में प्रचंड मोदी लहर के कुछ महीने बाद ही बिहार में एनडीए को करारी शिकस्त मिली। कुर्मी कोयरी वोट पॉकेट के रखने का दावा करने वाले कुशवाहा की हवा निकल गई। 23 सीटों पर कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ी और जीत हासिल हुई। सिर्फ 2 सीटों पर दलितों के नेता रामविलास को भी बड़ा झटका लगा। 40 सीटों पर लड़ने के बाद भी एलजेपी को 2 सीट मिली। महादलितों के नेता मांझी 20 में से सिर्फ अपनी सीट निकाल पाए। 2015 के नतीजों ने सोशल इंजीनियरिंग की सारी थ्योरी पर सवाल उठा दिए। 2015 के चुनाव परिणाम के बाद उपेंद्र कुशवाहा बिना वोट बैंक वाले नेता बनकर रह गए। इसके बावजूद वे दिल्ली में मंत्री बने रहे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने 2 साल भी नहीं बीती थी कि कुशवाहा की किस्मत ने फिर करवट ली।
नीतीश कुमार ने अचानक बीजेपी का दामन थाम लिया। 17 साल की दोस्ती के बाद 2013 में जो रिश्ता टूटा वो 2017 में फिर नीतीश कुमार और कुशवाहा एक झंडे के नीचे आ गए। इसके बावजूद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय जोड़ी ने कुशवाहा को असहज कर दिया। कुशवाहा को फिर अचानक नीतीश कुमार में तानाशाह की शक्ल दिखी। कुशवाहा ने कुशासन बाबू पर कई आरोप लगाते हुए एनडीए से विदा ले ली। 2015 में विधानसभा चुनाव की तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुशवाहा लवकुश वोट बैंक तेजस्वी के लिए ट्रांसफर नहीं करा सके। महागठबंधन बुरी तरह मात खा गया। ऐसे में 2000 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के लिए आरजेडी का वजूद बचाने की लड़ाई है। जब महानगर के गिने चुने दिन बचे तभी उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी में खोट नजर आने लगा। अब वे महागठबंधन को अलविदा कह रहे हैं। जेडीयू बीजेपी इस पर सिर्फ चुटकी ले रही है। तेजस्वी को कोसा जा रहा है, लेकिन एनडीए में कुशवाहा के स्वागत वाला एक भी बयान नहीं आया है। इसका कारण साफ है कि कुशवाहा अब एनडीए के लिए पॉलिटिकल मजबूरी नहीं रह गए हैं। बिहार चुनाव के राजनेताओं से जुड़े किस्से कहानियों के बारे में बताते रहेंगे। बने रहिए जनप्रवाद के साथ। नमस्कार।